शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। ज्ञानदाता और भाग्य विधाता है ना, ज्ञान देने वाला और भाग्य बनाने की विधि बताने वाला बाप बच्चों के भाग्य देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो। किसी को भी बाबा का ज्ञान देते हैं तो 6 बातें सुनाते हो, जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाए तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है ना। 6 पॉइंट इसको हमें भी याद रखना है, जिससे श्रेष्ठ पद हम पा सकते हैं। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। वर्तमान में भी, क्योंकि बाबा कहता है यही प्राप्ति का अधिकारी बनेंगे तब जाकर वहां प्राप्ति हो। यहाँ हम उसी तरह रहेंगे, दुख का गीत गाते रहेंगे और अचानक सुख की दुनिया में आएंगे क्या? नहीं, यहाँ ही हमारी स्थिति पावरफुल हो जाएगी, तब हम उस दुनिया में आएंगे। इसलिए यहाँ ही अनुभव सतयुग जैसा करना है। माता जी अब सोएंगे नहीं। तो ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे थे। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते हो ना। वैसे हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी पूछा जाए तो एक भी नहीं बता सकते, है ना। पहला है, आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है। नाम का भाग्य है कि नहीं? अभी ब्राह्मण का नाम से कितने लोग कमा रहे हैं? है क्या वो ब्राह्मण? ब्राह्मण का मतलब ही नहीं जानते। वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं कि ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण के। ब्रह्मा का मानस पुत्र ब्राह्मण शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्रह्मा का मान अभी भी ब्राह्मण कह के पूरा गौरवान्वित होते हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं हम। मानस पुत्र का अर्थ समझते हैं? मुख वंशावली अर्थ समझते हैं? मन द्वारा, मुख द्वारा जिसको एडॉप्ट किया गया। क्या आप एडॉप्टेड बच्चे हैं? मुख वंशावली है, इतने दिनों से जा रहे हैं, कोख से पैदा ले रहे हैं, तो मुख वंशावली कैसे हो गए? ब्रह्मा के मानस पुत्र कैसे हो गए? तो आज भी उसी नाम का खार है। इतने ब्राह्मणों का जीवन चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती है। जैसे ब्राह्मण चोटी, वो चोटी रखते हैं, हम ब्राह्मण चोटी तक पहुंचते हैं तब पद प्राप्त करते हैं। आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं, अभी तक भी, है ना। लेकिन वो सोच रहे हैं हमारा नाम गाया जा रहा है। अब मान लीजिए दुर्गा माँ का पूजा कर रहे हैं, अभी ज्ञान दीजिए कि यही दुर्गा थी, हम ही सब दुर्गा बने थे, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। एक भाई बहुत अच्छा से बोले, हम बिना दुर्गा माँ को पूछे कोई कार्य नहीं करते। हाँ, करते भी हैं, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम पूजा में बिताते हैं। दुर्गा माँ के मंदिर में मंत्रोच्चारण, इतना मंत्रोच्चारण करते हैं कि शुरुआत हो जाता है ना, ज्ञान देने का शुरू किए, ऐसा मंत्र ऐसा बोलने लगे ना, बोले बाबा चुप रहो, कब चुप हो गए? तो कर रहे हैं, लेकिन असलियत बताइए तो सुनना नहीं चाहेंगे। किनका गायन है, किस लिए पूजा हो रहा है, किस बात के लिए दुर्गा जी का पूजा हो रहा है? तो बोलेंगे कि इतने इतने राक्षसों का वध किया उन्होंने। कौन से राक्षसों का वध किया? असलियत कुछ जानते नहीं, बताइए तो सुनेंगे नहीं। तो आज भी नामधारी ब्राह्मण श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। अब तक भी काम बदल गया है, लेकिन नाम का ही मान मिल रहा है। काम तो बदल गया, ब्राह्मण का यही काम था क्या? अभी ब्राह्मणों का काम क्या है? बाबा ने हमारा कर्तव्य क्या रखा है? पूरे विश्व का अपना परिवर्तन करके पूरे विश्व का परिवर्तन, सारी सृष्टि का परिवर्तन करना और एक नई सृष्टि के उत्पन्न करने का, एक सृष्टि रचने का आधार बनना। क्या वो कर्तव्य उनका भी है? लेकिन आज भी उनका नाम गाया जा रहा है। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिलशिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। आज भी पांडवों का नाम है, लेकिन पांडव हैं कौन? फिर वो कहानी उठाएंगे महाभारत वाला और बोलेंगे कि वही पांडव, लेकिन पांडव कौन थे असल में जानते ही नहीं। कि बाबा के वही बच्चे जो कलयुग में भगवान का ज्ञान धारण करते हैं, भगवान का साथ लेते हैं, वही पांडव कहलाए। जो भगवान के आते हुए भी भगवान को पहचान नहीं सके, वो कौरव के कौरव ही रह गए। तो आज तक भी
वही 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। आज भी उमंग उत्साह आता है कि भगवान का साथ लेंगे तो विजयी बन जाएंगे। थोड़े हैं तो कोई हर जाने, है ना, 5 ही पांडव, इतने थोड़े से ही ब्राह्मण है, लेकिन इतने थोड़े से ब्राह्मण ही सारी सृष्टि का परिवर्तन कर देंगे, ये विश्वास है ना। पांडव सदा विजयी रहे हैं, हम भी विजयी बन सकते हैं। आज उसी का गायन है और उसी के आधार पर सब एक दूसरे को कथा सुना रहे हैं। इसी प्रकार गोप गोपियां, आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं। लोग तो खुशी में क्या, इतना मगन हो जाते हैं कि प्रेम में लीन हो जाते हैं, गोपी बन जाते हैं कृष्ण के याद में। लेकिन गोप गोपी है क्या, समझ तो नहीं है, लेकिन आज भी उनके नाम से, आखिर उन्हीं के नाम से गायन है ना, और उन्हीं के नाम से मदमस्त हो जाते हैं भगवान की याद में। नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। नाम का भाग्य हुआ हमारा, हमारे नाम का केवल इतना भाग्य है। सिर्फ अभी नाम का बाबा भी 6 बातों का चर्चा किया है ना, तो ध्यान रखना, एक ही हुआ है। दूसरा है रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं ना। कहाँ कहाँ जाते हैं, मनसा देवी का दर्शन करने के लिए, वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए, दुर्गा के जितने रूप हैं कहाँ कहाँ तक जाते हैं, कितना कष्ट सह के जाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं, कितना कष्ट से जाते हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है, हम बच्चों को तो आराम है, भक्त आत्माएं ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। बाबा मेहनत रखा क्या हम लोगों के लिए, बाबा तो मेहनत कुछ सहज कर दिया सब कुछ। यहाँ तो फिर भी आराम है, वह तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं। तपस्या ही नहीं करते हैं, कितना कष्ट सह के जाते हैं, उतना ऊंचाई पर चढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। तो शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। हमारे गुण जो अभी हम धारण कर रहे हैं, है ना, 8 शक्तियाँ, बाबा से योग लगाकर 8 शक्तियाँ धारण कर रहे हैं, तो हमारा अष्टभुजाधारी के रूप में पूजन हो रहा है। विघ्नों को विनाश कर रहे हैं, तो विघ्न विनाशक गणेश के रूप में पूजा हो रहा है। इसलिए बाबा कहता है कोई एक नहीं, बाबा के सभी बच्चों का गुणों का पूजा हो रहा है, एक रूप देकर। तो बाबा कहते हैं तो शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूज्य बनते हो, तो रूप का गायन और पूजन है ना, विशेष पूजन का ही भाग्य है। इतना पूजन तो भोला बाबा का भी नहीं होता है। मतलब भोला बाबा तो इतना कुछ करके गए, उनका तो पूजन होना ही चाहिए, महिमा होना ही चाहिए। लेकिन हमने बाबा के साथ केवल परमात्मा कार्य में निमित्त बनकर कार्य किया, तो इतना हमारा पूजन गायन है। मतलब बाबा हमें कितना महिमा योग्य बना देता है। आपके गुणों का भी भाग्य है। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं, आज तक भी कीर्तन गाया जा रहा है हमारे नाम का। ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का, आनंद का अनुभव होता है। यह गुणों का ही भाग्य है ना। अभी जो जितने गाने बने हुए हैं, देवी देवताओं का ही ना गाना इतना बना हुआ है, लेकिन क्या देवी देवताओं का कुछ गुण है क्या? गुण तो ब्राह्मणों ने धारण किया, यहाँ से सारे संस्कार धारण किए, वहां तो केवल जाकर के सुख भोगे, सारा गुण। अब बाबा कहता है और आगे चलो, ये तो तीसरा था। चौथा, कर्तव्य का भाग्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। अब सबका अर्थ समझ में आने लगा, शिवरात्रि, सब चीजों का पहले समझ में आता था, अब हर एक पर्व त्योहार का रहस्य समझ में आता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उमंग उत्साह दिलाया है, इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। हमने क्या किया है ना, रक्षाबंधन पवित्रता का धागा बांधने का हमने शुरुआत किया। पवित्र बने और पवित्र कि हम आत्मा भाई भाई हैं, तो एक दूसरे को पवित्रता का धागा बांधे। उसको जिस रूप में फिर भक्ति मार्ग में किया गया, लेकिन शुरुआत हम वो केवल उत्सव मनाते हैं और हमने बन के दिखाया। हमने एक दूसरे को बांधा पवित्रता का धागा। ऐसा नहीं कि भाई बहन भाई को बांधे, ऐसा कुछ भी नहीं। आत्मा के रूप में पवित्र दृष्टि हो, सब आत्मा भाई भाई है, इस दृष्टि से सबको पवित्रता का धागा बांधे। तो आज रक्षाबंधन मनाया जाता है। हमने पवित्रता का व्रत लिया, वो रक्षाबंधन मना रहे हैं।
हमने होली क्या है, अभी परमात्मा मिलता है संगम में, हम परमात्मा के रंग में रंग जाते हैं। और जब परमात्मा के रंग में रंग जाते हैं तो अनेक संस्कारों का एक साथ मिलन होता है, तो होली मिलन मनाते हैं। ये चीज़ जो हम लोग करके गए हैं वो अभी केवल होली के रूप में ये स्थूल रंगों से खेल रहे हैं, पुआ पकवान खा रहे हैं, लेकिन करके हम लोग बन के गए वो केवल मना रहे हैं। दीपावली हमने सभी खुद आत्मिक स्वरूप में जगे और दूसरी आत्माओं को भी जगाया, आत्मा की ज्योत को जगाया, उसके रूप में दीपावली मनाया जाता है। वो केवल दीपावली स्थूल दीपक जलाते हैं, तो करके क्या हम ही लोग गए हैं, उसी का केवल मनाया जा रहा है। तो इसलिए कर्तव्य के भाग की निशानी उत्सव मनाते हैं। ये हमारा भाग्य है ना, हम कर्तव्य करके गए और उसको आज भी मनाया जा रहा है। हम ब्राह्मण जीवन में मना कर गए थे, 5000 वर्ष बीत गया, संगम आ गया, फिर से हम वही कार्य कर रहे हैं और अभी भी हमारा गायन पूजन चल रहा है। कितना श्रेष्ठ कर्तव्य है हमारा। 5वां है निवास स्थान। निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए, है ना। हमारे ही यादगार के रूप में तीर्थों के हम जहाँ जहाँ हमने पुरुषार्थ किया, तो पुरुषार्थ में अभी जैसे मधुबन है ना, तो मधुबन सबसे बड़ा तीर्थ ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन ब्राह्मण तो अभी नहीं, जो अन्य आत्माएं हैं उन सब के लिए कितने तीर्थ स्थान बन गए। लेकिन वो तीर्थ स्थानों में जो देवी देवता है वो कौन है, जिनका मूर्ति लगा करके हम तीर्थ स्थान के नाम पर इतना कष्ट सह कर दर्शन करने जा रहे हैं, उसमें हम ही बैठे हुए। तो हमारा इतना पूज्य स्वरूप, इतना मेरा शक्तिशाली हमारी कर्तव्य रहता है, हमारे गुण इतने अच्छे हैं। अभी जो हम तैयारी हमारी चल रही है कि हमारा तीर्थ स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा, वहाँ जाकर दर्शन करेंगे। केवल हमारी मूर्ति, जड़ मूर्ति वहाँ रखी गई है, उस स्थान का इतना महत्व हो जाएगा, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य कहते हैं। एक कहानी पढ़ रहे थे ना कि मतलब कहानी ही था, सच्चाई क्या है, लेकिन कहानी में भी कितना महिमा किया गया था कि एक 2 बहन थी, एक बहन बहुत अमीर थी और एक बहन गांव की थी, ब्रज की थी, है ना। तो वो जो अमीर घर की थी वो गई अपने बहन के घर, कुछ दिन रही, अपना पूरा बखान की कि हम बहुत अमीर हैं। अपनी बहन को तो देखी कि मिट्टी का घर है, कोई खास नहीं है, तो बार बार उसको उलाहना भी देती थी, लेकिन वो केवल कृष्ण की याद में खोई रहती थी। आते वक्त एक मटका दी, क्योंकि वो वही काम करती थी, उसके हस्बैंड वही काम करते थे, तो एक मटका दी। तो उसको लगा कि क्या मेरी बहन को और कुछ नहीं मिला, मटका लेकर जाएंगे मेरे ससुराल वाले, क्या बोलेंगे, पैसा ही दे देती और कुछ नहीं तो, लेकिन बोले कैसे। तो मटकी लाई, लेकिन छुपा के लाई और घर में छुपा के रख दी कि कोई पूछ न दे कि दीदी, और पूछ दे तो हमको बताना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे कि मटकी दी है मेरी दीदी। अब ऐसा हुआ कि एक दिन मटकी जो पहले का था, जिसमें पानी गर्मी के दिन में रखा जाता था, वो फूट गया, अचानक फूटा। तो वो उसको निकालना पड़ा कि है ही, अब तुरंत कहाँ लेने जाए। और गर्मी के दिन में पानी दूर से लाना पड़ता था, क्योंकि सामने का जो कुआं था वो सूख जाता था, तो दूर से पानी लाती थी। तो पानी लाई, उसमें रखी, और उसके बाद पानी जब पीने थी तो घर वाले बोले कि बहुत टेस्टी पानी, ऐसा पानी तो आज तक पिए ही नहीं, इतना शीतल। और उसमें क्या गुण है कि वो पानी कभी ख़त्म नहीं होता था उस घड़े से। पानी जो एक बार भर दी ना, उसको देख रही कि किसी को पिला भी रहे, पूरा घर का आदमी भी पी रहा है, लेकिन पानी उतना का ही उतना है और बहुत शीतल। पूरा प्रसिद्ध हो गया कि बहुत उसके घर में जो घड़ा आया है इतना चमत्कारी है कि उसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। तो पूछी कि ऐसा कैसे हो रहा, अपनी बहन से बात की, तो उसकी बहन बोली कि ब्रज की मिट्टी का ये खेल है, जहाँ कृष्ण खेले उस मिट्टी का ये चमत्कार है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ ब्राह्मण आत्माएं अभी उनके लिए कहानियाँ बनती हैं, जहाँ जहाँ वो गुजरे हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने जीवन गुजारा है, तो अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। अब अपने आप को भाग्यशाली कितना समझेंगे हम कि ये जो सारे यादगार किसके हैं, हम ब्राह्मण आत्माओं के ही तो यादगार हैं। तो स्थान का भाग्य है। और आगे छठा, ये 5वां था, छठा, इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। संगम का पूरा समय, ये जो 100 साल का समय है ना, इस सारी सृष्टि का द्वापर कलयुग जो है ये पूरा अंधेरी रात है, और इस अंधेरी रात में संगम जो है वो अमृत वेला है।
100 साल का ये युग जो है ये अमृत वेला, इसका एक एक पल, क्योंकि अमृत वेला क्या बोलते हैं, ऐसे तो हम लोग समय के अनुसार क्या बोलते हैं, 4 से 4:45 हर स्थिति में अमृत वेला करना चाहिए, किसी भी स्थिति में मिस नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन ये संगम का एक एक पल बहुत कीमती है, ये संगम अमृत वेला है, इसका एक एक पल बहुत कीमती है। एक पल गंवाते हैं तो आप बाबा क्या कहता है, साल गंवा देते हैं। तो अमृत वेला अर्थात अमृत द्वार, अमर बनने की बेला, जहां भगवान अमृत बांटते हैं। साथ साथ धर्माऊ युग, पुरुषोत्तम युग। धर्माऊ युग मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग भक्ति मार्ग में भी क्या करते थे, कुछ धर्म का कार्य के लिए निकालते थे, है ना। लेकिन वो निकालते थे, ज्ञान तो था नहीं, लेकिन उससे धर्म मिलता था क्या, अल्पकाल के लिए थोड़ा सा पुण्य मिल जाता था, अल्पकाल के लिए। लेकिन यहाँ भगवान केवल दान दक्षिणा धर्माऊ इतना निकाल देना ही पर्याप्त नहीं कहता, हर एक के लिए, हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना शुभकामना हर स्थिति में, चाहे वो स्थिति कैसा भी हो, हर आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभकामना। ये धर्म कमाने का युग है, यानी 84 जन्मों का भाग्य लिखने का युग है। वो तो हम द्वापर के बाद जो जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा फल भोगने का वो सिस्टम चलेगा, लेकिन अभी जो हम लिख रहे हैं वो 84 जन्मों का भाग्य लिख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषों में उत्तम बनने का युग अभी ही, क्योंकि जितना उत्तम बनेंगे उतना लंबे टाइम तक, यानी कलयुग तक हमारा भाग्य ऐसा नहीं होगा कि हमें मांगना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, इतना जमा का खाता हमें कर लेना है। नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं, क्योंकि जैसा अमृत वेला है 1 घंटे का, पौन घंटे का, उसी तरह नुमा शाम योग भी 6:30 से 7:30 जो टाइम होता है, अमृत वेला जैसी ही उसकी शक्ति है। और ये 2 चीज़ जो नहीं छोड़ता है किसी भी कंडीशन में, वो सिद्ध हो जाता है उसका, फिर वो जो संकल्प करेगा वो संकल्प पूरा होगा। क्योंकि हर मतलब एक क्या होता है, भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं, एक ही मंत्र को बार बार करने से वो सिद्धि स्वरूप बन जाता है ना, और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि बार बार कह रहे हैं। अभी बाबा हम लोगों को क्या सिखा रहा है, बच्चे दिन रात क्या कहो कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, है तो नहीं, अभी कोई भाग्यशाली है क्या, अभी इतने कलयुग के समय में कौन कहेगा कि हम भाग्यशाली हैं, लेकिन हम सब दिन रात कहते कहते लास्ट में हम भाग्यशाली बन जाते हैं, हर चीज हमारे साथ अच्छा होने लगता है, तो वो सिद्ध हो जाता है। यह सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है ना। ये जो गायन है 6 बात बाबा जो बताया, जो मुख्य बात है, ये 6 बातों का गायन आपके इस समय का गायन है। तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे। 6 ही प्रकार के भाग्य को किस परसेंटेज में बनाया है, अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं, ये अपना चेकिंग करना है। ये 6 बातें हमें श्रेष्ठ पद दिला सकती है। क्या ये श्रेष्ठ 6 बातें हम लेकर चल रहे हैं? पहला क्या था, ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण का नाम, ब्राह्मण आप ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। ब्राह्मण का मतलब ही है एक भी ऐसा कोई कर्म नहीं जो शूद्रों वाला हो। आप जैसे ही शूद्र वाला कर्म करते हैं वैसे ही आपका क्या हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम हैं तो पंडित और शादी मेरा हो गया है किसी, कर लेते हैं किसी दूसरा जाति से, तो फिर हम पंडित कहलाएंगे क्या? वही बात यहाँ पर, यहाँ ब्राह्मण कर्म से आप बन रहे हैं, जाति से नहीं बन रहे। कर्म अच्छा तो ब्राह्मण, कर्म बुरा तो आप शूद्र, सीधी सी बात। तो हम हर एक चीज को 6 बातों को फॉलो अगर करते हैं तो हम श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी हैं ना। ओम शांति।